कभी किसी अपने ने आपको छोड़ दिया है? कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान आपकी पूरी दुनिया था और अचानक वो दूर चला गया? बस यही दर्द है सूरदास के पद का। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ गोपियों की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने सच्चा प्यार किया है। और यकीन मानिए, आज का ये वीडियो खत्म होने तक आप सूरदास के पद को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड में आंसर लिखते समय एक भी लाइन भूलोगे नहीं। और अगर तुम क्लास 10 यूपी बोर्ड की इंग्लिश और हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम पढ़ते नहीं, पूरा चैप्टर जीते हैं। कवि परिचय। इन पदों के कवि हैं महान भक्त कवि सूरदास, भक्तिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक। इनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग कहते हैं उन्होंने आंखों से नहीं दिल से कृष्ण को देखा था। इनकी भाषा है ब्रज भाषा और ये पद सुर सागर से लिए गए हैं। अब कहानी शुरू होती है वृंदावन से। वो वृंदावन जहाँ कभी कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी, जहाँ गोपियां कृष्ण के साथ हंसती थीं, जहाँ हर गली में प्रेम था, खुशी थी। लेकिन अब सब बदल चुका है। कृष्ण मथुरा चले गए हैं और पीछे रह गई हैं टूटी हुई गोपियां। न बांसुरी की आवाज, न कान्हा की शरारत, न वो हंसी, बस यादें। और तभी कृष्ण अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व है। वे आते हैं और गोपियों से कहते हैं, तुम लोग कृष्ण को भूल जाओ, योगा करो, ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन क्या सच्चा प्यार कभी भुलाया जा सकता है? गोपियों का दर्द। गोपियां मुस्कुराती हैं, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी है। वे उद्धव से कहती हैं, तुम हमें ज्ञान सिखाने आए हो, जिस दिल में हर पल कृष्ण बसते हो वहाँ किसी और चीज की जगह ही कहाँ है? वे कहती हैं, उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने कभी प्रेम नहीं किया। तुम कृष्ण के साथ रहे फिर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे, और हम एक पल भी कृष्ण के बिना जी नहीं पा रही। ये लाइन सिर्फ गोपियों की नहीं है दोस्तों, ये हर उस इंसान की आवाज है जो किसी अपने को खो चुका है। तभी वहां एक भौरा उड़ता हुआ आता है। गोपियां उस भौरे को देखती हैं और उन्हें लगता है जैसे कृष्ण ने कोई संदेश भेजा हो। अब वे उसी भौरे से बात करने लगती हैं। वे कहती हैं, जाओ अपने कृष्ण से कहना वृंदावन आज भी उनका इंतजार कर रहा है। कहना यहाँ आज भी कोई उनकी बांसुरी की आवाज सुनने को तरस रहा है। कहना कि कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। मेन मैसेज। अब यहाँ सूरदास जी सबसे बड़ी बात बताते हैं। उद्धव के पास ज्ञान था, लेकिन गोपियों के पास प्रेम था। और सूरदास कहते हैं, भगवान को पाने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। जरूरत है सच्चे प्रेम की, सच्ची भक्ति की और पूरे समर्पण की। गोपियों ने कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं माना, उन्होंने कृष्ण को अपनी सांस बना लिया था। अब जल्दी से एग्जाम पॉइंट्स याद कर लो। कवि सूरदास, रचना सुर सागर से भ्रमर गीत, भाषा ब्रज भाषा, मुख्य रस वियोग श्रृंगार और भक्ति रस, मुख्य भाव गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और विरह, संदेश प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। बस इतना लिख दिया तो एग्जामिनर भी खुश और नंबर भी पक्के। कंक्लूजन। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं,
लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। गोपियों के लिए कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उनकी दुनिया थे। और शायद सच्चा प्रेम वही होता है जहां दूरी बढ़ती है लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता। अगर आज का एक्सप्लेनेशन दिल को छू गया हो और ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश के पूरे यूपी बोर्ड प्रिपरेशन वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते, यहाँ इमोशंस भी समझाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।